हित में जब मैंने उसको जांचा तो मैं भी लाखों लोगों के साथ में बुद्ध की शरण में 14 अक्टूबर सन 56 को चला गया। और ये जैसे कोई टेलर होता है कि हमारा यहाँ क्या बनाया हुआ है कि हम ऊंचे कुल के हैं, कोई बीच के कुल का है, कोई निचले दर्जे का है, कोई उससे भी नीचे का है। उसके क्या कहते हैं, अगर कोई पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है, अगर वो गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो उसकी पैदा होने से उसकी पहचान नहीं होगी, उसकी पहचान होगी उसके शिक्षा और दीक्षा से। लेकिन यहाँ व्यवस्था दूसरी बनी थी, तो इसलिए बाबा साहब ने आप लोगों को इतना साफ सुथरा, इतना सुंदर, इतना वैज्ञानिक कसौटी से कसा हुआ ऐसा धम्म दिया है जिसको बुद्ध, ज्ञान, धम्म माने मार्ग और संग माने संगत, हम तीनों शरण की संगत जाते हैं, शरण जाते हैं। बुद्ध मतलब अपनी बुद्धि से, विवेक से सोचा परखा अपना ज्ञान। दूसरा है हमारा पुराने जो संस्कार थे जो हमें पीड़ा दे रहे थे, दुखी कर रहे थे, काया कलेश कर रहे थे, उनसे बदल करके महापुरुषों के शरण में जा करके हम धम्मं शरणं गच्छामि। संग माने है हम ऐसे लोग जिनके अंदर बुद्धि आ गई है, जिनके अंदर संगत आ गई है, जिन्होंने अच्छा मार्ग अपना लिया है, हम ऐसे गुणों की नमन करते हैं और ऐसे लोगों की शरण जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ की शरण। ठीक है, हम 3 बार अभी जो पाली भाषा में बोला है। उसके बाद नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, हम ऐसे अरहंत तथागत सम्मक्षम बुद्ध को बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, हम 3 बार तथागत को नमन किया। और ये 5 कैंडल जो जलाई हैं, 5 कैंडल जलाने का इसका मकसद है जो उन्होंने सील हमें दिए हैं। सील का मतलब है हमारे जो आचरण, हमारे जो मापदंड की जो दशा, उससे हमारा सील कौन से है उन्होंने कहा है। फिर हाथ जोड़ेंगे आप लोग, मैं उसी पे फिर चर्चा करूंगा। सील है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आप बोल सकते हैं मेरे साथ, पाणातिपाता वेरमणि, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरे मज्जे पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। और अपने जीवन साथी के साथ उन्होंने सील बताए। कितने बताए? केवल 5। सबसे पहला सील है कि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं कोई अकारण किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करूँगा। मैं ऐसा मन, वचन और शरीर के कार्य से ऐसा मैं व्रत धारण करता हूँ, संकल्प करता हूँ और प्रेरणा देता हूँ। पहला सील। क्योंकि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु राजगृह में से अपना गृह त्याग किया, उस जमाने में नर बलि और पशु बलि होती थी। क्या होता था? नर बलि और पशु नर बलि और पशु बलि। जिसके कारण बुद्ध ने अपने राजनीतिक व्यवस्था में अपने पिताजी सिद्धोधन के से निवेदन करके कहा कि मुझे ये आपका राजपाट करने का जो आपके एरिया में जो ये मैं देख रहा हूँ, ये हमारे मानवता के खिलाफ है। मैं इसका विरोध करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राणी में भी जान है और पशु में भी जान है। वो भी हमारी, जैसे बलि का मतलब है जो यज्ञ के नाम से वो उसका भोजन करते थे।
तो उनको गुमराह किया जाता है। इसलिए दूसरा सील है अदिम निदाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। अजना का मतलब दूसरे की, मैं किसी छोटी वस्तु व बड़ी वस्तु मांग कर ले लूँगा, लौटा दूंगा, कि मैं कोई भी किसी दूसरे की वस्तु छोटी बड़ी मैं जीवन में चोरी नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगी। महिला करूँगी और पुरुष कहेगा नहीं करूँगा। ऐसा मैं दूसरा सील धारण करता हूँ। तीसरा सील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। काम मतलब मन, वाणी, और हमारे मन बड़ा चंचल है, भंगुर है, बहुत तेज गति से दौड़ लगाता है ना। आपका लगाता है, मेरा तो कभी कभी लगाता है, लेकिन हमने तो मन को साइलेंट किया हुआ है। लेकिन जो लोग जो अपने शरीर की क्रिया को, शिक्षा दीक्षा को सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनका मन दौड़ता रहता है। जो लोग कहते हैं कि मन बहुत चलेमान है, तो इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि मन बड़ा भंगुर है, चंचल है और बहुत तेज गति से दौड़ लगाता है, और मन में तृष्णा पैदा करता है, मन में राग पैदा करता है, और मन में मोह लालच पैदा करता है। मैं मन, वाणी और कर्म से कोई भी अनैतिक व्यभिचार नहीं करूँगा। भाई पानी का काम बंद कर दो, कोई बात नहीं, बंद कर दो, ले लेंगे पानी। अब बीच में कोई पानी वानी कुछ नहीं होगा, नहीं तो फिर आपका भी समय वेस्ट में बैठे, उनका भी वेस्ट। वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। मूसा मतलब मैं किसी को जान करके, बूझ करके किसी की चुगली, निंदा, कठोर वचन, जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगी। चौथा नियम है, और मैं ये व्रत धारण करता हूँ, करती हूँ। और जो पांचवा सील है, भाई बच्चों चुप हो जाइए, आगे बैठो। इसलिए पांचवा सील है सुरा मेर मज्ज पमादिठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधि। सुरा माने कच्ची पक्की शराब, कच्ची पक्की शराब किसी भी और कोई भी मादक द्रव्य, कोई नशीली वस्तु जीवन में इस्तेमाल नहीं करूँगा, करूँगी। ये 5 बातें हैं केवल तथागत बुद्ध की। ये 5 बातें केवल गृहस्थों के लिए है। गृहस्थ जीवन को अगर सुलभ, सुंदर, उत्तम और सुख शांति में अगर बनाना है, गृहस्थ जीवन को अमन चैन और गृहस्थ जीवन के उसको एहसास करके उसको आप लोग अपने बच्चों को संस्कार देने का काम करेंगे, तो ये 5 सील हैं। और कहीं किसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी को जो है व्रत रखने की जरूरत नहीं है, जैसे खाना पीना छोड़ देते हैं जिसको उपवास बोलते हैं, ठीक है। और कहीं पूजा करने की जरूरत नहीं, और कहीं गांठ खोलने की जरूरत नहीं है, कहीं उधर नहीं जाना, उधर भी जाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने कहा कि जो शरीर है ये हमारी भौतिक मशीन है, और ये इतनी तेज गति से क्रिया करती है कि इसका जो सूक्ष्म और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसका निरीक्षण करेंगे साधना के माध्यम से, जो साधक व्यक्ति होते हैं, जो उपासक होते हैं, जो उपासिका होती हैं, जो बुद्ध की फिलॉसफी पे, अपनी विचारधारा पे निपुण होते हैं, उनको पता है कि इसकी कितनी तेज गति होती है मन की, और इस अंदर जो हमारी जो मांसपेशी है इनकी बहुत तेज गति होती है। ये हमारी महिलाओं को जानकारी नहीं, इसलिए हम लोग दुखी हैं, हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग परेशान हैं। और जैसे टेलर मास्टर होता है, अगर 2 मीटर कपड़ा है तो 2 मीटर में से पजामा ही बनाएगा, कहेगा पजामा बन जाएगा, तो कहेगा बन जाएगा। अगर उसको आधा मीटर देंगे, कहेगा पजामा बना दे, तो कहेगा नहीं, इसमें तो निक्कर बनेगा। इसलिए जैसे मापदंड होता है टेलर का, कि कपड़े का जो मापदंड होता है, पैमाना, इसी तरह से इंसान का भी पैमाना होना चाहिए। बात समझ गए कि ये बहन, ये हमारी माँ,
ये हमारी दादी, ये हमारी भाभी, ये हमारी ताई, ये इसका पहचान है कि ये झूठ नहीं बोलती, ये चोरी नहीं करती, ये चुगली निंदा नहीं करती और किसी पर पुरुष से गमन भी नहीं करती, अपने पति की विश्वास पात्र होती है। और जो बेटी बेटा अपने 18 या 21 साल तक जो पढ़ लिख करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें अपने माँ बाप के और बड़े भाई के, ताऊ चाचा के कोई भी आदेश के बगैर हमें कोई अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी अपनी और अपने परिवार की मर्यादा में प्रश्न चिन्ह लगता है। बात समझ गए? तो ये जो 5 सील हैं, ये 5 सील ही आपके जीवन की आधारशिला भी है, बुनियाद भी है, दीवार भी है और प्रज्ञा छत भी है। तो सील समाधि प्रज्ञा तथागत ने बताया कि जो व्यक्ति, जो परिवार, जो माँ बहन, जो हमारी बहन बेटी, नए पुत्र वधू, नई हमारी जीवन संगनी, और ये अपने घर को सुख शांति और अमन चैन से चलाना चाहती हैं और ऊपर उठना चाहती हैं, तरक्की करना चाहती हैं, तो इसकी केवल 5 बातें, केवल 5 बात। ये बात समझ में आ रही है आपके में? कहीं दौड़ नहीं लगानी। एक बार रिपीट कर दीजिए। जैसे कि हमें अपने मन में दूसरों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, करुणा, दया, कि इसका भी नुकसान ना हो, इसका भी भला हो, ठीक है। और दूसरा कि हमें जो जैसे एक आदमी में अगर पहचान हो गई कि ये व्यक्ति किसी की हत्या नहीं करता, मन में ऐसे विचार भी पैदा नहीं करता और हमेशा दयावान रहता है, ठीक है। और किसी झगड़ा हो जाता है तो उसमें बीच बचाव करता है कि लड़ाई अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो बुजुर्ग कहते थे कि जो है, जो लोग इस तरह के परिवार होते हैं उनसे लोग दूरी बना के चलते हैं। जो लोग हिंसात्मक होते हैं, झगड़ालू होते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, तो उससे लोग दूर चलते हैं ना, जो सादगी जीवन जीने वाले। इसी तरह से बुद्ध ने कहा कि जो इस धरती पे पैदा हुआ है, इस धरती पे चाहे कोई हमारा जानवर पैदा हुआ है, चाहे वनस्पति पैदा हुई है, चाहे हम लोग पैदा हुए हैं, सबको अपना जीने का अधिकार है। जियो और जीने दो, हैं? दूसरा सील आ गया कि हम लोग किसी की चोरी भी नहीं करते। अगर किसी की चीज पड़ी है दरवाजे पे, वो कहते हैं भाई तुम्हारा सामान पड़ा है कि भाई कोई ले नहीं जाए, आपने उठा के रख लिया, अगर ताला लग रहा है तो लौटा के दे दी। अब जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब स्कूल जा रहे हैं तो हमने तो 2 कॉपी बच्चे को दिए और 2 या 3 उसकी बुक हैं, 5 ही उसके पास किताब हैं, कॉपी मिला करके, और इसके 1 पेन 1 पेंसिल है। और देख रहे हैं कि बच्चे के तो 3 पेन है बस्ते में और पेंसिल भी 2-3 है, वो किसी बच्चे की उठा लाया। तो लेकिन माँ बाप ने ये देखा नहीं कि भाई ये पेंसिल 2 थी, 1 पेन था, ये 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई। अगर हम बच्चे को उसी दिन रोक देंगे कि बेटा ये वापस करनी है, किसी की गिर गई है, तू ले आया है, तो एक दिन उसको रोक देंगे तो फिर उसकी चोरी की आदत ब्रेकअप हो जाएगी ना, तो उसको लौटाना है। तो इसलिए हम छोटी छोटी कमी होती है, उसी से ज़्यादा हमारी एक एक करके बड़ी हो जाती है। इसलिए कि हमको तीसरी जो बात है, जिस घर में पत्नी और पति का अगर संबंध अगर 1 साल तक पति अपना फौज चला जाए या 2 साल शादी के बाद वो फौज से छुट्टी में आए, तो उसको पता है कि मेरा पति और मेरी पत्नी मेरी जीवन संगनी, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, वो मेरे पे विश्वास करती है, और उससे बड़ा दोस्त दुनिया में नहीं। विश्वास सबसे बड़ा दोस्त है, भाई से भी बड़ा दोस्त है, पति से भी बड़ा दोस्त है, और मित्र से भी बड़ा दोस्त है। क्या? विश्वास। और जिस आदमी का पास विश्वास नहीं है ना, उसके घर में कभी शांति आ ही नहीं सकती।
अगर वो 1 घंटे को भी अगर जीवन संगनी से कहीं इधर उधर चला गया किसी काम से, तो उसी के कहाँ गए थे। और जिनके घर में विश्वास है, चाहे 15 दिन को चले जाए, चाहे 1 महीने को चले जाए, चाहे 1 साल को चले जाए, चाहे 2 साल को चले जाए, उसे पता है मेरा पति, मेरी पत्नी विश्वास पात्र है और वो अपने संस्कार से रॉन्ग दिशा में नहीं जा सकते। यह है बुद्ध का मूल मंत्र। इसलिए बुद्ध की जो विचारधारा को, उनके शिक्षा दीक्षा को दुनिया के लोग मानते हैं। और हम लोग, हमारे तो यहाँ अभी कोई रिश्तेदार के घर में कोई नई शादी हुई है, अगर उसकी शादी होने वाली बेटी की कोई बहन आ जाए तो उसी से पड़ोसी गली मोहल्ले के लड़के मजाक करना शुरू कर देते। ये रॉन्ग कल्चर है। इसी कल्चर से हम जो बर्बाद हुए हैं। कोई बहन आई है, कोई बेटी आई है, हमें उसकी राजी खुशी पूछना चाहिए, हमें उसके दुख तकलीफ की बात करनी चाहिए, उसके जो है उसका जलपान कराना चाहिए, हमें उसकी जो है हमें उसका आप तवज्जो करना चाहिए। लेकिन हमारे तीसरा चौथा जो है, जो हमारा जो चुगली चाटी है, जो चुगली चाटी है, चुगली चाटी को महिलाओं में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। ये भी एक जो नशा है, चुगली चाटी में बड़ा आनंद आता है। और जो आदत बना लेती है कोई बहन, कोई व्यक्ति, कोई नौजवान, उसकी आदत बन जाती है। तो हे मेरे उपासक उपासिकाओं, कि आप लोग जो चौथा सील है कि आप लोग जो है किसी की चुगला निंदा नहीं करनी है, चुगली और निंदा भी नहीं करनी है। चुगली करने वाला दोनों, जैसे कहीं विवाद हो जाता है तो उस पर वो दोनों का विरोधी का पात्र बन जाता है। अरे इसने ना चुगली करता, ना इसमें जो ये होता, ना हमारा झगड़ा होता, किसने किया था तेरे को, अरे मैं तो वहाँ गया था, मैं कहीं गया ही नहीं, मैं किसी से बात ही नहीं की। और इसने कह दिया तेरा घरवाला तो वहाँ पता ना कौन सी साड़ी वाली एक बहन थी और उसी से बतियाई लगाने जा रहा था और काफ़ी देर, और वो कोई बात कर रहा था काम की, कोई और था, और उसके लगा दी बात। तो घर में क्या हो गया, विवाद हुआ और झगड़ा हो गया, और झगड़ा वो ज़्यादा उसमें बढ़ गया। तो अब वो बाद में कहा यार तुमने तो ये बात ही नहीं थी, मैं तो तेरे पे विश्वास करता हूँ। और वो बोले, उसकी मैसेज कह रही है यार किसने कहा था, नहीं यार फलाने ने कहा था, सामने वाले ने। अब वो सामने वाला दोनों का दुश्मन हो गया ना। तो चुगली निंदा बुद्ध ने कहा है कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चुगली निंदा करने वाला व्यक्ति कौन से उसमें आता है, उसके लिए भारतीय संविधान में बाबा साहब ने एक्ट बनाया। कोई किसी को उकसा करके, किसी की निंदा कर, झगड़ा करा करके कलेश पैदा कर देता है तो वो भी उसमें दोषारोपण होता है। और पांचवा जो सील है, जो सुरा मेर मज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामी है। सुरा माने कच्ची पक्की शराब अथवा मादक द्रव्य, कोई गुटखा है, कोई पन्नी है और कोई चीज है। एक तो सूखा नशा करेगा आदमी, पता नहीं लगेगा, उसका मुंह चलता रहेगा, पता नहीं लगेगा नशा कर रहा है, जो भाई कुछ खा रहा है, नहीं कुछ नहीं पता नहीं कि लाल तम्बाकू आता है, कुछ बरीक आता है, 300 नंबर का, 200 नंबर, पता नहीं क्या क्या आता है। कुछ लोग हैं तो सुबह से शाम तक वो चापते रहते हैं और उससे क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। और उसके बाद में और कुछ भाई हमारे ऐसे हैं, नहीं भाई मैं तो थोड़ी सी लेता हूँ, शाम को दिमाग में खुजली लगती है, हाथ पैर फेंकता है और वो सारा काम नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ध्यान वहीं रहता है, कहाँ होता है, ऐसे ही करने। तो जिस घर में मदिरा का सेवन होता है वहाँ तरक्की के काम रुक जाते हैं। और जो पैसा हमारे घर गृहस्थी पे जो खर्च होना है, जो हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे खर्च होना है, वो पैसा गलत जगह चला जाता है। जो हमारी चूल्हे, जो हमारी जो है रसोई चलाने का जो पैसा होता है, वो हमें फिर उससे टाइट करके हमें चटनी से, हमें हल्की सब्जी से खाना पड़ता है, क्योंकि उसका ज़्यादा पैसा तो वहाँ खर्च हो गया। तो इसलिए
कि हमारे प्रबुद्ध साथियों, उपासक उपासिकाओं, कि आप लोगों को इन 5 बातों को ही जीवन में उतारना है। समझ गए बहन जी? बात समझ में आ रही है? केवल 5 बातें, ना कहीं बरती रहना, ना उपवास करना, और ना कहीं मत्था टेकना, ना कहीं आपको धागा बांधना, ना कहीं के वो जैसे चक्कर काटते हैं उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब तुम सील पे पालन करोगी, सील को जीवन में उतारोगी, अपने बच्चों को सील सिखाओगे, तो आप शरीर में इतनी ऊर्जा, इतनी मधुरता और सुंदरता आने लगेगी कि आप लोगों में ऐसे खुशबू आने लगेगी, आपका संस्कार ऐसे झलकने लगेगा जैसे कस्तूरी का हिरण में से जो उसके नाभि में खुशबू आती है, तो वो घूमता है कहीं और, तो खुशबू उसकी नाभि में से आती है। जैसे गुलदस्ते में से, जैसे फूल में से खुशबू आती है, तो संस्कारिक व्यक्ति, चाहे कोई बहन है चाहे कोई भाई है, उसमें से स्मेल आने लगती है, और उसे प्रकृति उसका छाये की तरह, जैसे धूप में हम छाता लेके चलते हैं, बरसात में छाता लेके चलते हैं, प्रकृति आपको हमेशा रात को दिन में, और बरसात में, आंधी तूफान में, और किसी भी उसमें आपकी हमेशा सदैव आपकी प्रकृति मदद करेगी। आपका आने वाले भविष्य की बात को आप जागने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। अगर मानो किसी को आपने 100 रुपये दे दिया और उसने लौटाया नहीं, कि दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा कहता रहा, और बाद में कहे कि मैं दे तो दिया, तो क्या होता है कि ये बहुत झूठा आदमी है, ये बहुत झूठी बहन है। तो इसलिए ये जो 5 बातें हैं, इसी में पूरा जीवन का सार है। अगर आप अपने घर को मधुर और सुख शांति, अमन चैन लाना चाहते हो, तो सारा मन, सारी विचारधारा को ध्यान में रख करके अपने, अगर बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा की ड्यूटी लगी है, तो सुबह शाम बाबा साहब और बुद्ध की कैलेंडर लगा करके आप लोगों ने पूजा नहीं करनी, केवल नमन करना है। इन्होंने जो हमारे जीवन कल्याण के लिए, रोजमर्रा की जीवन में जीने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए ये मापदंड दिए हैं, ये रूल बनाए हैं, ये नियम बनाए हैं कि जो जो व्यक्ति इन रूलों के ऊपर चलेगा, उसके दुखों से मुक्ति होगी, उनका हमेशा कल्याण होता है, कभी जीवन में दुख नहीं आएगा, और वो अपना दुख दूर करेगा और पीड़ित दुखी व्यक्ति को भी मदद करेगा। बात समझ गए? आई समझ में? केवल 5 बातें, और कहीं आपको सोना चांदी पहनने से और महंगे कपड़ा पहनने से सुंदर नहीं बन सकते। सुंदर तो आपका प्रकृति ने बनाए हो, जो आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है। ये सुंदरता तो आपकी सबसे बड़ी संस्कार से पहचान होती है। अब हमारे शादी संबंध होता है, बच्चे उसमें जाते हैं, पता ना कौन सी उसमें जाते हैं, असली को नकली और नकली को असली बनाने का काम। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है बहनों, है? और बहुत से को तो वो रिएक्शन हो जाता है, डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ता है? जो प्रकृति का जो सुंदरता है, जो प्रकृति की आपकी बनावट है, जो हमारे चेहरे की, आपकी चेहरे की बनावट है, वो उसमें बदलाव नहीं आ सकता। उसको भी तुम किसी भी दूसरे जो हमारे साधन हैं सुंदर बनाने के, वो तो 2 घंटे 4 घंटे। अब कोई एक जंगली जानवर था, उसने कहा तो यार शेर जंगल का राजा है, कहते हैं किधर बुलाओ। उसने जाकर कहा, उसने जो अपना जो किसी वो खाल ओढ़ ली शेर की, और खाल ओढ़ ली, और कोई आया दूसरा, और जब उसने धाड़ मारी, उसे पता धाड़ से सारा एरिया में जो सारे जानवर साइलेंट हो जाते, भाग जाते। अब जब उसने कहा ये तो मेरा, देखा तो सामने मेरी बिरादरी का है, और उसने धाड़ मारी तो उसको खाल में से निकल के भाग गया। तो इसका मतलब नकली बात भी, नकली बाजार में नकली सामान बहुत बिक रहा है, असली बहुत कम है, नकली बहुत ज़्यादा है। तो नकली का चमक ज़्यादा होती है
और असली में चमक नहीं होती। तो मेरे उपासक उपासिकाओं, ये आपको आज इस बच्चे के नामकरण, इसके खुशी के मौके पर ये हमने 5 बातें आपको सामने रखी हैं। ये हमारी बात नहीं है, इस महापुरुष की, इसकी खोजी हुई बात है, जिन्होंने 45 साल अपने घर से, 45 साल इस समाज के दुखों से मुक्त करने के लिए नए मार्ग की खोज की। सिद्धार्थ कुमार से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। बुद्ध कौन होते हैं? बुद्ध का नाम डिग्री का नाम, बुद्ध का नाम एक डिग्री का नाम, जैसे एक डॉक्टर होता है, ठीक है। तो ये हमें इनकी बात का, इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना है कि हम लोग, जब बुद्ध हमारे सामने से इधर उधर चले गए, हटा दिए गए, किसी जो है असंस्कारिक व्यक्ति ने हमारे बीच से बुद्ध हटा दिए और हम बुद्धू बन गए। क्या बन गए? बुद्धू बन गए। और बुद्धू बनने के बाद हम गुलाम बन गए। गुलाम बनने के बाद हम पशु की श्रृंखला में जीने लगे। हमारे जीने का तरीका, रहने का तरीका और शिक्षा दीक्षा, संपत्ति, राजकाज, धन, धरती, सभी में से अधिकार वंचित हो गए, एक केवल बुद्ध को हमारे सामने से हटाने के लिए। बुद्ध मतलब शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा यहाँ सभी को मिलती है। तो मेरे उपासक उपासिकाओं, आज जो है आप लोगों के, हम घर में सुख समृद्धि के लिए कुछ लोग हमारी महिलाओं को गुमराह करने का काम करते हैं। बरसात, मंगल और शनिवार को अगर हमारे घर में बेटा पैदा हो जाए और अगर हमारे बेटा की सरकारी नौकरी लग जाए, किसी कंपनी का मैनेजर बन जाए, किसी डॉक्टरी डिप्लोमा के बाद उसकी किसी संस्थान में अपॉइंटमेंट हो जाए, क्या वो मंगलवार और शनिवार को वो उसकी खुशी नहीं मनाएंगे? हम मनाएंगे ना, है बहनों, मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमें जो पुराना जो है, हम लोग जो है दूसरी जगह हमको बहकाया हुआ है, दूसरी रॉन्ग दिशा में हमको चलाया हुआ है, तो उन बातों पे हमें गौर नहीं करना। बाबा साहब ने आप लोगों के लिए 22 प्रतिज्ञा दी हैं। 22 प्रतिज्ञा का मतलब है हम अपने विवेक से, अपनी सोच से और अपने व्यवहार से, अपने घर के कार्य, अपने बिजनेस के कार्य और अपने सामाजिक कार्य करेंगे तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। हमारा रहने का और जीने का दूसरे लोग पहचान करेंगे तो हमारी पहचान होगी। बाबा साहब का 5 सील, 8 सील और 10 सील और उसके बाद 10 पारमिताएं बुद्ध ने हमें बताए हैं। और जीवन में, इस दुनिया में पैदा होना ही दुख है। इसमें जब बच्चा पैदा होता है, और मैं इससे इधर आता हूँ, ये 5 बात आपको सबको समझ में आ गई? 5 बातें आ गई समझ में? कोई प्राणी हत्या अकारण नहीं करना, किसी की चोरी नहीं करना, और कोई काम वासना के वशीभूत आकर अनैतिक व्यभिचार नहीं करना, और उसके बाद हमें किसी की जानबूझकर चुगली चाटी निंदा, जीवन में झूठ नहीं बोलना, और 5वां सील है किसी सूखा गीला किसी प्रकार का जीवन में नशा इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, शरीर बीमार है, अगर डॉक्टर ने कोई दवाई बताई है तो आप दवा तो ले सकते हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए, लेकिन नशा नहीं करें। नशा से क्या होता है? नशा से क्या होता है? नशा से शब्द बदल जाते हैं, जीभ लड़खड़ा जाती है ना, हैं बहन जी? जीभ लड़खड़ा जाती है ना जब नशा व्यक्ति करता है, चाहे सूखा करे या गीला करे। और चाहे माँ बैठी है, चाहे बहन बैठी है, चाहे बच्चे बैठे हैं, पुत्र वधू बैठी है, और जो व्यक्ति दवाई लेकर आएगा, अगर ज़्यादा डोज ले रखी है तो घरवाली से कहेगा क्या और शब्द कौन सा निकले। ऐसा ही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। और जो मान सम्मान करती है जीवन संगनी, कपड़ा धो के देती है, खाना लगाती है, नाश्ता देती है, और शाम को पूछती है कहीं काम लगा नहीं लगा, 2 पैसे कमा कर लाए उस पर बचा के रखती है,
और कहीं पीड़ा होती है तो हाथ पैर दबाती है, सर दबाती है, और नशा करने के बाद आएगा क्या बना रखा है, अरे ये तो कल ही खाया था, और वो थाली में अगर भोजन लेकर आएगी तो उसको हाथ से फेंक देगा। क्या होगा? कलेश होना शुरू हो जाएगा और शब्द बदल जाएंगे, और ये शरीर जो है आग बबूला हो जाएगा, झगड़े में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए नशा, जिस घर में नशा होता है उस घर में सुख शांति के बादल और दुर्भिक्ष पड़ने लगते हैं। बात समझ रहे हैं? तो मेरी माँ बहनों, आपसे हमारा निवेदन है, अगर आपको जीवन में उम्र बढ़ाने के लिए कुछ आपके बीच में कुछ रूल बना रखे हैं, कुछ पुरानी संस्कृति कि आपके बेटे की उम्र बढ़ जाएगी और आपके जो पति की उम्र बढ़ जाएगी। करती है ना प्रथा आप लोग? कौन कौन करती हैं? हाथ खड़ा करेंगे। आप नहीं करती? तो आपने तो किया ही नहीं भाई। हाथ खड़े करने से तो संख्या आगे पता, हाथ खड़ा करने से ये पता लग जाएगी कि कौन बहन नहीं करती, कौन सी बहन नहीं करती। और उसमें कौन सा वो होता है, वो चल्ली होती है, और उसमें अपना रात को पता ना वो चांद देखते हैं, अबे वो बताओ, हैं? और फिर खाना खाते हैं। लेकिन और घर वाले ने दवाई ले रखी है, घर वाले ने दवाई ले रखी है, हैं? अब वो तो उम्र घटा रहा है, वो तो अपनी भी घटा रहा है और वो पत्नी की भी घटा रहा है। और औरत कह रही है कि मैं आज पति का व्रत रह रही हूँ, मैं आज चंद्रमा को देख करके भोजन करूंगी रात को 11-12 बजे। तो इसलिए मेरी माँ बहनों, मेरी आपसे निवेदन है कि चांदनी में चांद को देखने से पति की उम्र नहीं बढ़ेगी। ये नोट कर लेना मेरी। आपको भूखा रहने से आपके पति की, आपके बच्चे की उम्र नहीं बढ़ेगी। उम्र कब बढ़ेगी? उम्र जब आप 5 बातों का जो जीवन में पालन करेंगे, आप अपने पति की विश्वास पात्र रहेंगे, आपकी भी उम्र बढ़ेगी, आपके पति की भी उम्र बढ़ेगी। और आपने अपने घर से नशा और चुगली चाटी को अगर बाहर कर दिया, 2 सूत्रों को, तो तुम्हारी उम्र 100 साल तक कम होएगी नहीं, और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। उम्र बढ़ाने का तरीका है, जैसे एक पॉलिसी मैन होता है, जैसे इंश्योरेंस वाले होते हैं ना, आते हैं कि भाई नई पॉलिसी आई है, बच्चों का भी इसमें रिस्कवर है, और उसमें जो अब उसका भी जो आपका भी इसमें मेंटेनेंस है, कहीं टूट फूट हो जाए तो वो भी। तो जैसे जीवन पॉलिसी वाले कहते हैं, जीवन बीमा वाले, कि भाई ये पॉलिसी ले लो, महीने की है, एक 3 महीने की, एक 6 महीने की, 1 साल की है, कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी एक गारंटी देती है पॉलिसी। अगर जीवन से पहले आप लोग, अगर कोई 19-20 आपके शरीर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी लग गई, तो आपके बच्चे 2-3 बच्चे हैं, तो आपको इन बच्चों को इतना इतना रिस्क कवर मिलेगा। पैसे से हम कुछ भरण पोषण का, अपना बच्चों की शिक्षा दीक्षा का काम को हमारा नहीं रुकेगा। दूसरा, और आपका कोई चोट फेंट लग गई है, उसका मेडिकल जो है वो आपको मिल जाएगा। बच्चे चुप हो जाओ, चुप हो जाइए, इधर देखिए, इधर। और दूसरा, इसी तरह से बुद्ध ने कहा कि मैंने जिन सीलों पे, जिन रूल पे चल करके अपने जीवन को सुख शांति और अमन चैन से लबालब भरने का काम किया, पहले तो मैंने अपना दुख दूर किया है, और जब मेरा दुख दूर हो गया तो मैंने तभी ये दूसरे अपने शिष्यों को, अपने उपासकों को ये सील देने का काम किया। तो जब मेरा कल्याण हुआ है तो फिर आपका भी कल्याण। जो व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, जो सीलधारी व्यक्ति होता है, उसका दोनों का कल्याण होता है। तो इसलिए बढ़ती रहने से, चांदनी में चांद को देखने से, या
पीपल को धागा बांधने से और उसके पानी चढ़ाने से और उसके नीचे कोई और भी सामान रखती हैं हमारी बहनें, उससे आपके बच्चे की उम्र नहीं बढ़ेगी। बच्चे की उम्र बढ़ेगी। अपना सील पे पालन करो, उसका नाश्ता साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसकी स्कूल में आने जाने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं आए, तो बच्चे की उम्र अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। और बच्चा जब बालिग हो जाएगा, जब होश में आ जाएगा, तो उसका आपका घर का कल्चर उसको पता होना चाहिए कि हम कौन सी संस्कृति के, कौन सी सभ्यता के और कौन से महापुरुष के विचारों पे हमारा घर चलने वाला है। ठीक है? तो हमारी उम्र बढ़ेगी और चुगली चाटी करोगी, झूठ बोलोगी और नशा वाले व्यक्ति का सम्मान करोगी, और जो है फिर आपकी उम्र कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, घटेगी। इसीलिए जो ये आपकी बॉडी है, जो पार्ट है हमारे, जो ये हमारी शरीर है, इसके हमारे कितनी 6 इंद्रियां हैं। अब आपको मालूम है कौन कौन सी है? पता है? नहीं मालूम। 6 इंद्रिय हैं। सबसे पहले एक हमारी आँख देखने का काम करती है, दूसरा नोज़ जब सूंघने का काम करती है, और ये हमारी जिब्या ये चखने का काम करती है 3, और कान ये चौथा है, हैं? और 5वीं हमारी ये त्वचा है। कितनी हो गई? 5 हो गई। और छठा कौन सी है? छठा है मन, जो बहुत तेज गति से दौड़ लगा है। ये 6 इंद्रियां, इनको हमें पहचानना है कि किसका कौन कौन सा कार्य है, किसका कौन कौन सा कार्य है। अगर हमने अपनी मन और सारी इंद्रियों को एक बार साइलेंट करके बैठ गए, तो उसके बाद आपको जो है शरीर में सुख शांति आने लगेगी, सुख शांति। लेकिन इस बातों को कोई भी कर्मकांडी नहीं बता सकता, आपको उलझाने का काम करेगा कि 5 व्रत फलाने के रख लेना, 11 व्रत उसके रख लेना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ केवल 5 सीलों पे चलना है, और सुबह शाम। और जब तुम सुबह उठो अपनी चारपाई से, ए बच्चे बेटा चुप हो जा, चुप, इसको अलग कर दे, इसको आगे कर।